हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, ईंट को कैसे बनाया जाता है। तो ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में प्रिपरेशन ऑफ क्ले अर्थ पढ़ लिए थे। उसके बाद उसको कैसे शेप दिया जाता है, मोल्डिंग और सुखाने, ड्राइंग पढ़ लिए थे। नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है बर्निंग। आप इसको बर्निंग बोल दीजिए या हीटिंग भी बोल सकते हैं, हल्का सा अंतर होता है दोनों में। हीटिंग मतलब होता है गर्म करना, बर्निंग मतलब होता है जलाना। ठीक है, हीटिंग और बर्निंग, इसको बहुत जगह पे सेम तरह से भी यूज किया जाता है। देखिए, बर्निंग बर्निंग मतलब ईंट को जो जलाना है या गर्म करना है। ये क्यों किया जाता है? पहली बात तो यह देखिएगा, हम लोग का जो ईंट अभी तक बना है ना, ड्राई करने के बाद जो ईंट बना है, उस ईंट में स्ट्रेंथ नहीं होता है। तो लिख सकते हैं बर्निंग क्यों किया जाता है। स्ट्रेंथ बोलिए या हार्डनेस, टफनेस उसमें नहीं होता है, एक तरह से कच्चा ईंट होता है वो। तो बर्निंग इसलिए किया जाता है टू गेन स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। अब देखिए, बर्न या हीट करना है तो टेम्परेचर देना होगा। टेम्परेचर कितना देना है, बात यह आता है। तो ये जो टेम्परेचर वेरिएशन है, इस टेम्परेचर वेरिएशन को तीन कैटेगरी में रखा गया है। उसमें जो कैटेगरी वन है उसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन स्टेज। इस डिहाइड्रेशन स्टेज में टेम्परेचर को 400 डिग्री सेल्सियस से लेके 650 डिग्री सेल्सियस तक वेरी कराया जाता है। जैसे नाम से आपको पता चल रहा है डिहाइड्रेशन स्टेज, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो पानी उस ब्रिक को हाइड्रेट करके रखा था वो पानी निकलता है। मतलब जो पानी भरा हुआ था उसके पोर्स वगैरह में, वो पानी निकल जाता है। वाटर फ्रॉम पोर्स एवापोरेट्स। तो देखिए, डिहाइड्रेशन स्टेज में एक चीज और होता है, कुछ कार्बन कंटेंट वाले मटेरियल जो होते हैं, जो कम टेम्परेचर पे वोलेटाइल हो जाते हैं, वैसे कार्बन कंटेंट वाले मटेरियल या मैटर भी जल जाते हैं। सम कार्बन कंटेंट गेट्स बर्न्ड। ठीक है, अब टेम्परेचर को ले जाया जाता है सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज में टेम्परेचर को वेरी किया जाता है 650 से लेके 900 तक, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेज। ऑक्सीडेशन स्टेज, इसका टेम्परेचर यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा 650 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस तक। देखिए, नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडेशन, मतलब इस स्टेज में ऑक्सीडेशन से रिलेटेड कुछ है। तो ऑक्सीडेशन स्टेज में क्या होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे मैटर जो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। कौन कौन से मैटर आता है, इसमें जो हमारा कार्बन है वो ऑक्सीडाइज होगा। उसका बाद हमारा सल्फर है, यह भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। और जो हमारा Fe2+ है, यह भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा ऑक्सीडेशन क्या होता है, पहले केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। ऑक्सीडेशन सिंपल से हम लोग क्या पढ़े थे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, या फिर इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए तो ऑक्सीडेशन। तो कुछ उसी कंसेप्ट से देखिएगा, जो कार्बन है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वह पास हो जाता है। मतलब कार्बन वाला जो मैटर बच गया था, यहाँ से जो कार्बन वाला मैटर बच गया था, कुछ तो यहीं से जल गया, कुछ जो बच गया था वो CO2 में कन्वर्ट करके हट गया। और जो सल्फर है हमारा, सल्फर कन्वर्ट हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में, और वो भी हट जाता है। और देखिए बच गया हमारा Fe2+। जो हमारा Fe2+ है वो कन्वर्ट हो जाता है Fe3+ में। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं फेरस, और इसको बोलते हैं फेरिक। यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का कमी हो रहा है, जिससे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये तीन चीज होता है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेज। अब क्या है ना, ईट को थोड़ा सा और नेक्स्ट टेम्परेचर पे लेके जाया जाता है।
थर्ड स्टेज, इसको हम लोग बोलते हैं विट्रिफिकेशन स्टेज। अब विट्रिफिकेशन स्टेज में है ना, टेम्परेचर वेरी किया जाएगा 900 से, 900 डिग्री सेल्सियस से 1250 डिग्री सेल्सियस। बहुत जगह देखिएगा यह टेम्परेचर 900 से 1100 में लिखा जाता है, 1100 डिग्री सेल्सियस। वो मैं बता देता हूँ क्यों। तो देखिए विट्रिफिकेशन स्टेज में क्या होता है, ईंट जो है, कभी आपने देखा होगा ग्लास को जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर में हीट करते हैं तो वो थोड़ा सा लिक्विड टाइप कन्वर्ट हो जाता है, रेड लिक्विड में। तो अब क्या होता है ना, जो हमारा ब्रिक था वो एक तरह से ग्लासी टाइप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। जैसे ग्लास हाई टेम्परेचर पे दिखता है ना, उसी तरह से अब वही ईंट भी दिखने लगता है इस टेम्परेचर में। लेकिन इस टेम्परेचर को भी कहीं कहीं 1100 तक लिखा जाता है। उसका कारण क्या है, इसमें आप लिख दीजिए ब्रिक कन्वर्ट्स टू ग्लास लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था जब मिट्टी तैयार करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक के अर्थ में एल्यूमिना का काम होता है। एल्यूमिना क्या करता था, प्लास्टिसिटी देता था। तो अगर कोई ऐसा क्ले प्रिपेयर हुआ है जिसमें एल्यूमिना का कंटेंट कम है, मतलब लो एल्यूमिना ब्रिक है, तो ऐसे ब्रिक को क्या किया जाता है ना, 900 से 1100 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है। लेकिन यहीं पर अगर हाई एल्यूमिना वाला हमको ब्रिक है जिसमें कि एल्यूमिना का कंटेंट ज़्यादा है, इसको ज़्यादा हीट करना पड़ता है, हाई एल्यूमिना ब्रिक। इसको हम हीट करते हैं 1100 डिग्री सेल्सियस से 1250 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, इसलिए बहुत जगह पे क्या है, सिर्फ लो एल्यूमिना ब्रिक को कंसिडर करके इसको 900 टू 1100 तक लिख देता है। बहुत जगह देखिएगा तो इसको 1300 पे लिख देता है, थोड़ा सा ज़्यादा ले लेता है। ठीक है, तो यह बर्निंग या हीटिंग का यह 3 स्टेज था। अब देखिएगा ईंट को जलाना है या गर्म करना है, तो ये तो कहीं हवा में तो होगा नहीं, ओपन स्पेस में नहीं होगा। इसके लिए स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। उस स्ट्रक्चर में ये हमारा जो कच्चा ईंट है, इस ईंट को रखा जाता है और बर्न किया जाता है, टेम्परेचर वेरी किया जाता है। तो दो तरह का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ईंट को बर्न या हीट करने के लिए दो तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। एक जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलते हैं किल्न, और एक जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलते हैं क्लैंप। ये दोनों क्या होता है इसको हम लोग अच्छा से समझ लेंगे, और कौन कौन सा किल्न या क्लैंप यूज होता है उसको भी हम लोग अच्छा से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए ईंट को जलाने के लिए, ईंट को बर्न करने के लिए क्लैंप भी यूज होता है और किल्न भी यूज होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो क्लैंप होता है ना, ये कब यूज होता है, देखिए मान लीजिए कहीं हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, और ईंट जहां बन रहा है, जहां से ट्रांसपोर्ट होके कंस्ट्रक्शन साइट पे आएगा, वो मान लीजिए काफी दूर है और ईंट को ट्रांसपोर्ट करना महंगा पड़ जा रहा है, या फिर ट्रांसपोर्ट मीडियम है ही नहीं वहां तक ईंट को लाने के लिए। तो क्या किया जाता है ना, जहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसी साइट पे एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बना लिया जाता है, जहां पे ईंट को तैयार कंस्ट्रक्शन साइट पे ही कर लिया जाता है। वो जो टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है ना, कब तक होता है, जब तक कि वो प्रोजेक्ट चल रहा है। प्रोजेक्ट चलने के बाद उस टाइम जो ईंट बनाने का स्ट्रक्चर था उसको हटा दिया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लैंप। इसको देखिएगा तो ये होता है टेम्पररी स्ट्रक्चर। इसका नाम याद रखिएगा तो काफी है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें होता कैसे है। देखिए कुछ ट्राइपोजाइडल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, बड़ा सा गड्ढा रहता है। इसमें क्या है ना, इसमें यहाँ पे फ्यूल को डाल देता है, उसके बाद फिर ये सब ईंट को डाल दिया, ठीक है, इसमें बहुत सारे ईंट का लेयर स्टैक्स में रहता है। फिर यहाँ पे
कुछ जलाने वाला चीज को डाल दिया, फिर ईंट को डाला, फिर हमारा ईंट है, फिर हमने कुछ जलाने वाला फ्यूल को डाला और फिर ईंट को डाला। और जितने भी फ्यूल वाले पार्ट है, इन फ्यूल वाले पार्ट को जला दिया जाता है, और जलाने से जो स्मोक निकलता है, उस स्मोक के गर्मी से यह ईंट पकता है। ठीक है, तो एक बहुत ज़्यादा टाइम भी लेता है। और इसमें देखिएगा तो डिपेंड करता है, अगर जितने ब्रिक्स के लेयर हैं उनको अगर यूनिफॉर्म हीटिंग मिल रहा है तो अच्छे ब्रिक्स बनेंगे, अच्छा से हीट नहीं हो पाए तो अच्छा ब्रिक नहीं बनेगा। तो इसको बहुत नेसेसरी कंडीशन में यूज़ किया जाता है, ऐसे यूज़ नहीं होता है अब। लेकिन जहाँ मजबूरी है, ईंट को नहीं ला सकते हैं और ईंट का जरूरी भी है और महंगा पड़ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन, तो क्लैंप को यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए किल्न, ये क्या होता है, परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, मतलब फिक्स है, एक जगह स्ट्रक्चर फिक्स किया जाता है कि हाँ यहाँ से हीट बनेगा और जहाँ पर ट्रांसपोर्ट करना है वहाँ से किया जाता है। तो किल्न में देखिएगा कि दो तरह का होता है, एक होता है हमारा ब्रिक इंटरमिटेंट किल्न और एक होता है कंटिन्यूस किल्न। नाम से कुछ समझ में आ रहा होगा, इंटरमीडिएट मतलब इसमें कुछ रुकावट आ रहा है, कंटिन्यूस लगातार। क्या होता है इंटरमीडिएट में, मान लीजिए एक ब्रिक का लेयर स्टैक है, उसको हीट किया जाता है और हीट हो गया, उसके बाद उसको निकाला जाता है, उसके बाद दूसरे जो कच्चा ईंट वाले लेयर है उसको डाला जाता है, फिर वो हीट हो गया फिर निकाला जाएगा, फिर तीसरे लेयर को डाला जाएगा। लेकिन कंटिन्यूस में ऐसा नहीं होता है, इसमें ईंट आते जाते हैं और हीट होते जाते हैं और पास होते जाते हैं, और पीछे से जो कच्चा ईंट है वो आते रहते हैं, मतलब ये लगातार हीट होते रहता है। इसमें लेयर बाय लेयर होता है, बस यही डिफरेंस है। देखिएगा ना, इंटरमीडिएट का भी दो टाइप है। एक का नाम है अप ड्रॉट किल और एक का नाम है डाउन ड्रॉट किल। अप डाउन, इसमें भी नाम से कुछ ना कुछ फीलिंग आता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो ऊपर हो रहा है, इसमें कुछ ना कुछ नीचे हो रहा है। तो देखिए क्या होता है, अप ड्रॉट किल जो होता है, ये कुछ स्ट्रक्चर में रफ डायग्राम बना के बताने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से हीट किया जा रहा है, एरो मार्क हीटिंग है, और यहाँ पे ईंट का जो स्टैक है वो स्टैक को डाला हुआ है। ठीक है, ये नहीं समझिए कि एक दीवार है, बस ये बहुत लंबा सा स्टैक होता है, कंटिन्यूस होता है पीछे तक। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें यहाँ पे आग लगाया जाता है, फायरिंग किया जाता है, और फायरिंग करने से मान लीजिए हमारा जो स्मोक है, स्मोक ऐसे ऐसे सबमिट के पास जाता है और फिर ऐसे पास हो जाता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, जो नीचे वाला लेयर है, इस लेयर को ज्यादा हीट मिल रहा है, तो वह हीट ज्यादा अच्छा क्वालिटी का बनता है। और जो ऊपर वाला लेयर है, इसको साइड से हीटिंग मिल रहा है, लेकिन नीचे से उसको जो पिछला वाला हीट था नीचे वाला, उसका हीट उसको ट्रांसफर होता है, उसको डायरेक्ट हीट उतना नहीं मिल पाता है जितना कि नीचे वाले को मिल रहा है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स कमते जाता है, क्योंकि यूनिफॉर्म हीटिंग नहीं हो रहा है, और क्योंकि इसमें जो स्मोक है इसका मूवमेंट नीचे से ऊपर हो रहा है, इसलिए इसको अप ड्रॉट बोला गया है। डाउन ड्रॉट में क्या होगा, स्मोक का मूवमेंट नीचे होगा। आप बोलिएगा धुआं नीचे कैसे आएगा, तो इसका स्ट्रक्चर देखिएगा तो कुछ ऐसा होता है। ऐसा होता है, और इसमें ईंट को डाल दीजिए। ठीक है, इसमें क्या देखिए, इसमें क्या दिमाग लगाया आप कि हम स्मोकिंग तो ऐसे ही करेंगे नीचे से, ये स्मोकिंग, फिर ये स्मोक ऐसे जाएगा और फिर नीचे आएगा, उसके बाद पास होगा स्मोक, यहाँ से भी जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या स्मोक नीचे से ऊपर चल जा रहा था, लेकिन इसमें स्मोक को नीचे से पास करके फिर वापस नीचे ला रहा है। उससे क्या हो रहा है, पिछला बार अपड्रॉट के कंपैरिजन में इसमें थोड़ा सा अच्छे तरीके से हीटिंग हो पा रहा है, अच्छे तरीके से हीटिंग हो रहा है। इसका मतलब इसमें जो डाउन ड्रॉट में हमारा ब्रिक बनेगा, अपड्रॉट से अच्छे क्वालिटी का होगा। ठीक है, बस इसमें यही होता है। देखिए एक लेयर दोनों में डाला गया, हीट किया गया, उसका हीट पक गया, उसके बाद फिर निकाला गया, फिर दूसरा लेयर में डाला गया। इसमें क्या थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लेता है, और कंटिन्यूस में कम टाइम में
ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का ब्रिक्स को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया जा सकता है। कंटिन्यूस में क्या होता है देखिए, ये समझ में आएगा। इंटरमीडिएट कंटिन्यूस में देखिए, कंटिन्यूस में 3 तरह का किल यूज होता है। एक का नाम है हमारा बुल ट्रेंच किल, ये ज़्यादा पॉपुलर वाला है। एक का नाम है हॉफमैन, हॉफमैन साहब थे, उनका डिजाइन करिए। और एक और है, इसका नाम है टनल किल। अब देखिए तीनों में क्या अंतर है। पहला जो हमारा है बुल ट्रेंच किल, ये तीनों में तो एक चीज का समझ गया होगा कि ईट कंटिन्यूस आएगा, कंटिन्यूस जाएगा और उसी बीच में वह हीट भी हो जाएगा। तो बुल ट्रेंच किल कुछ ऐसा होता है, देखिए बुल ट्रेंच का बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, इसमें जो ईट है पूरा यहाँ से लेके ऐसे ईट का मूवमेंट होता है कुछ ऐसे, और इधर से भी ईट का मूवमेंट होता है कुछ ऐसे, ठीक है। मतलब ईट का मूवमेंट होते रहता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये ईट का स्टैक है, ठीक है। इस स्टैक को ऊपर से एक कवर कर दिया जाता है, ठीक है। कवर करने के बाद क्या किया जाता है कि एक साइड से इसको फायर किया जाता है। मान लीजिए यहाँ से इसमें फायरिंग किया गया, क्योंकि ऊपर से तो कवर है, लेकिन इसके साइड्स में, इधर साइड्स में होल्स होता है। उस होल से, ये होल सिर्फ अंदर वाले साइड में होता है, बाहर वाले में नहीं। इस होल से स्मोक पास होता है, क्योंकि हीटिंग तो एक साइड से किया गया, और इसमें जो स्मोक आएगा वो ये सब होल से पास करेगा। पास करने के बाद स्मोक कहा जाता है, ये जो हमारा है इस होल्स में पास होता है। देखिए इसको मैं और अच्छा से आपको बनाता हूँ। मान लीजिए स्मोक यहाँ है, ये स्मोक इस होल में गया, फिर ये स्मोक इस होल में गया, ऐसे जितने जितने सारे होल्स हैं उसमें स्मोक पास होता है। और क्योंकि ऊपर से कवर्ड है तो यह हीट होना स्टार्ट होता है, और स्मोक ऐसे पास होके एक वाले साइड का स्मोक ऐसे पास हो जाता है ऊपर से, और दूसरे साइड का स्मोक इधर से पास हो जाता है, ठीक है। स्मोक कंटिन्यूस पास हो रहा है, और स्मोक के कारण गर्मी आ रहा है, गर्मी के कारण ब्रिक पकते जाते हैं, और ये क्या पकने के बाद इधर से निकलते जाते हैं, और रॉ ब्रिक से इधर से आते रहते हैं। ये था इसका डिजाइनिंग। ऐसे वाले ज़्यादा यूज होते हैं आज के टाइम में, ज़्यादा पॉपुलर भी है। दूसरा है हमारा हॉफमैन किल। सॉरी, ठीक है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चैम्बर नंबर 1 है ना, चैम्बर नंबर 1 में कच्चा ब्रिक्स को लोड किया जाता है, यहाँ पे लोडिंग किया जाता है। और यहाँ पे जो हमारा चैम्बर नंबर 2 से 5 है, जो 2 से 5 है, इस चैम्बर में ब्रिक को हीट किया जाता है। और चैम्बर नंबर 5 6 7 है, इस चैम्बर में ब्रिक्स को अब जलाया जाता है, ठीक है। इसमें किया जाता है बोन। और फिर जो चैम्बर 8 से 11 है, इस चैम्बर में ईट को हम लोग कूलिंग करते हैं। और फिर जो चैम्बर नंबर 12 है, इसमें लास्ट में ब्रिक्स को अनलोडिंग किया जाता है। तो देखिएगा ना, ये लोडिंग वाला और अनलोडिंग वाला कंटिन्यूसली चलते रहता है। और एक सेंटर में इसी तरह का एक चिमनी समझिए कि बोर्ड के बाहर, जिसमें ये चिमनी है,
और ये प्रोसेस कंटिन्यूस हो रहा है और इस पॉइंट में से स्मोक निकलते जा रहा है। ये क्या है, बोर्ड के बाहर स्ट्रक्चर, लेकिन हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्ट्रक्चर बनता है। और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है ना सबसे बेस्ट क्वालिटी का ब्रिक्स बनता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसको सेटअप करना थोड़ा सा महंगा पड़ता है शुरू में, लेकिन एक बार सेटअप करने के बाद ना अच्छा क्वालिटी का ब्रिक्स बनेगा तो ब्रिक्स का कॉस्ट भी तो बढ़ेगा ही। और ये हमारा था हमारा हॉफमैन किट। कुछ पॉइंट पॉइंट और ध्यान रखिएगा, जो इसमें क्या था, ये जो कवरिंग है एक तरह से टेम्पररी कवरिंग है। इसमें जो पूरा का कवरिंग होता है परमानेंट होता है, मतलब इसमें जो ईंट है हम लोग बना सकते हैं, फुल सीजन बना सकते हैं कभी भी, फुल सीजन इसमें ब्रिक बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, बारिश के टाइम में ईंट को नहीं बना सकता, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। चलिए लास्ट में बच गया हमारा टनल किल। टनल किल क्या है, सिंपल सा है, देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है टनल टाइप का, और इसमें मान लीजिए हमारा ईंट है, उस ईंट का एक स्टैक है, और स्टैक कंटिन्यूसली एक बेल्ट रहता है, इस बेल्ट पे स्टैक मूव करते जा रहा है, ठीक है। मूव करने से क्या होता है, शुरू में यहाँ पे टेम्परेचर कम रखा जाता है, फिर टेम्परेचर को थोड़ा और बढ़ाया, फिर टेम्परेचर और बढ़ाया, बीच में टेम्परेचर को सबसे ज़्यादा कर दिया जाता है। ऐसा टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है कि यहाँ तक जब दिख का है तो वो पूरी तरह से हीट और बर्nt हो जाए। उसके बाद क्या होता है, अब टेम्परेचर को धीरे धीरे कम किया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, जो कूलिंग वाला प्रोसेस है वह स्लोली होना चाहिए। अगर एट वंस टेम्परेचर को कम कर दिया जाए तो बहुत चांस है कि वह हीट प्रॉपर शेप में ना आए, और उसमें कुछ क्रैक्स आने का चांस भी है, वार्पिंग का चांस भी है, तो अच्छा ब्रिक नहीं बन पाएगा। पूरा मेहनत हम लोग करेंगे और लास्ट में कूलिंग अच्छा से नहीं करेंगे तो हीट हो गया खराब। देख लिए कितना कहाँ से प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक ईयर्स को लेके लास्ट में बॉन्डिंग तक कितना लंबा प्रोसेस है, ठीक है। ये जो जितने भी किल थे और ट्रेंच थे, ये हमारा ट्रेंच, बुल ट्रेंच, किल, इन सब का नाम खाली ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।